एके न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जो कि दिग्गज नेता हैं एनसी के रशपाल जी। हम इनसे बात करेंगे। ये 12 साल इन्होंने लोगों को दिए और जो 3 साल जो है फार्मर मिनिस्टर भी रहे, किसान फार्मर मिनिस्टर रहे, और साथ अगर बात की जाए तो इन्होंने 12 साल लोगों की सेवा की और 12 साल जो काम हुए कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये तो हमारे सूत्रों के अनुसार और आप लोगों को भी पता है किस तरह से काम हुए। और आज जब बीते जो ये 4-5 साल है, वो जो काम हुए थे वो भी बुरी कगार पर पहुंच चुके हैं। जी हमारे साथ है रशपाल जी। ये हम इनसे बात करना चाहेंगे कि जो 12 साल लोगों ने दिए, आपने काम किए, और इन 6 सालों में जो काम नहीं हुए, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? मैं लोगों की मेहरबानी से और भगवान की मेहरबानी से मैं यहाँ रियासत में वाइस चेयरमैन किसान एग्रीकल्चर बोर्ड का रहा और 3 साल 9 साल 12 साल में यहाँ एमएलए रहा। जब मैं यहाँ एमएलए बना तो सिर्फ एक ही रोड हुआ करती थी, रियासी रजौरी रोड, और कोई रोड नहीं थी। इन 12 सालों में मैंने हर पंचायत में रोड बनवाई, लेकिन बदकिस्मती है कि जैसे मैं पिछला इलेक्शन हार गया, यहाँ से मोहतरम कोहली साहब जीते बीजेपी के, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने रजौरी में कहा था कि आप कोहली साहब को वोट दो, हम कालाकोट को स्वर्ग बनाएंगे। मुझे याद है वो बात, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कोहली साहब को मिनिस्टर ज़रूर बनाया, लेकिन आगे स्वर्ग वाली बात नहीं बनी। आज कालाकोट की सारी रोडों का बुरा हाल है। यहाँ बिजली कहा गया कि 100% बिजली लगेगी। आज मैंने कहा है कि 3000 के करीब मुझे अभी भी पोल चाहिए कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिन लोगों के घरों में बिजली नहीं लगी है, और 50 के करीब ट्रांसफार्मर चाहिए जहां ताकि बिजली प्रॉपर मिले। आज कालाकोट में लो वोल्टेज है। हमारे टाइम में तो वोल्टेज बड़ी अच्छी हुआ करती थी, और हम किराया जो लोगों से, गरीब लोगों से लेते थे बीपीएल से, वो 109 और 150 रुपया लेते थे। आज किराया चला गया 370 और 500, 700 और 1000 रुपया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पैसा भी लोगों से लिया जा रहा है, बिजली भी प्रॉपर नहीं दे रहे, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या लोगों को क्रश करने का प्रोग्राम है? क्या लोगों को तंग करने का प्रोग्राम है? सरकार चाहती क्या है, मुझे खुद समझ नहीं। जिस तरह आपने कहा जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कालाकोट को स्वर्ग बनाऊंगा, आपने देखा कि 6 साल में कुछ भी नहीं कर पाए। कालाकोट में जो काम हुए थे वो भी उसी कतार पर पड़े हुए हैं। अगर कोहली की बात करें तो उन्होंने अपना बसेरा तो यहाँ लाया, लेकिन अपना काम का बसेरा नहीं कर पाए। मोहतरम कोहली साहब बड़े सीनियर इंसान हैं, मेरी उम्र से बड़े हैं। मैं उनकी पर्सनल जात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जो यहाँ 3-4 साल गुजारे वो पावर एंजॉय ज़रूर की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की ब्लेसिंग थी। और मैं सिर्फ कोहली साहब का नहीं कहता, सारी बीजेपी सरकार का। इवन प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं छोटा इंसान हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने रजौरी में जलसे में कहा था कि मिस्टर कोहली को आप वोट दो, मैं कालाकोट को स्वर्ग बनाऊंगा, कालाकोट नर्क में पड़ा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आती कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा लफ्ज़ कह दिया, अब कालाकोट में एक काम नहीं हुआ, एक प्रोजेक्ट नहीं बना पिछले 5 सालों में। आज भी इनडायरेक्ट बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी गवर्नर यहाँ रूल है, तो यहाँ कुछ काम हो ही नहीं रहा। अब मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया वाले अगर मुझे टाइम दें तो मैं इनके साथ सारी रोडें मैं मीडिया को दिखाना चाहता हूँ, सारी पंचायतें, 80 पंचायतें इस कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की, और डायरेक्ट लोगों से आप बात करके आपको तसल्ली हो जाएगी कि भाई यहाँ बीजेपी के दौर में कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह 2 बार लोगों ने आपको बड़ी बहुमत से जिताया और आपने लोगों के काम भी किए, आज कहीं ना कहीं लोग जो हैं परेशान हैं और उस अपनी गलती का पछतावा करना चाहते हैं। तो आप आज भी आपके घर में अगर देखा जाए तो लोग आते हैं अपना एक विश्वास लेके कि हमारे काम होंगे। आप भी शाना बशाना उनके साथ काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर बात की जाए तो आपको लोगों से कैसा सहयोग मिलेगा?
मैं तो ये समझता हूँ जो जहाँ जहाँ मैं गया हार के भी मैंने अपना रब्ता लोगों के साथ रखा। और पिछले 6 महीने से जब ये कोरोना वायरस की बात चल रही है, मैं लगातार अपने गांव में हूँ और लोगों से रब्ता बनाया हुआ है और लोगों की हर मुश्किलात में पेश रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये कालाकोट नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी में सब सीटें नेशनल जीतेगी। जिस तरह से रशपाल जी ने कहा कि लोगों को पछतावा तो ज़रूर है, लेकिन इस पछतावे का जवाब वो आने वाले इलेक्शन में देंगे। और खाली कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, हम पूरी यूटी अगर इस समय हमारी बन चुकी है, उसमें हम अपनी जो हमारी एनसी की पार्टी है वो इनको करके दिखाएगी कि किस तरह से हमने अपने पहले काम किए हैं। और आगे आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें भरपूर जनता जो है उन्हें जवाब देगी। लास्ट में हम रशपाल जी से एक बात पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों ने आपको तावन दिया और आप ने लोगों जब बीजेपी ने लोगों को झूठे सपने दिखाए, उन झूठे सपनों को देखकर आज लोग जो हैं जो हितराही कर रहे हैं, किसी के घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और रोडों की बात आपने सत्य कहा कि आपके समय में जो रोडें बनी थी वो प्रॉपर जो है उसी जगह रुकी हुई हैं और ये बीते सालों में उनकी खस्ता हालत हो गया क्योंकि उनकी रेवोल्यूशन नहीं हुए, उन्हें दोबारा जो है रिपेयर नहीं किया गया। जिस तरह से अगर बात की जाए हेल्थ विभाग की तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा कि जो हमारी हेल्थ सर्विस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली पड़ गया क्योंकि बिल्डिंगों की बुरी हालत है और स्टाफ की बड़ी कमी है। लोग हमारे बहुत सफ़र करते हैं। और एक बात हो रहा है कि अगर वो अपनी चेकअप के लिए रजौरी जाते हैं तो उन्हें बड़ी मात्रा में जो कि राशि लगती है। और हम इनसे लास्ट में यही बात करेंगे कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें लोग आपको भरपूर तरीके से हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि आपके साथ हैं, तो आप पहले फोकस क्या करेंगे? देखो, जैसे भी हमारी पार्टी इलेक्शन में आती है और इस रियासत के इलेक्शन होते हैं तो हमारी तो सबसे पहले यही कोशिश होगी कि यूटी से दोबारा स्टेट बनाई जाए, इस रियासत को स्टेट बनाया जाए, स्टेट का दर्जा मिले। और ताकि जो पुरानी जो स्टेट हुआ करती थी 200-400 साल महाराजा हरी सिंह के टाइम की, उसको दोबारा स्टेट बनाया जाए। और उसके साथ साथ हेल्थ और जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जैसे हमने पहले काम किया उसी तरह से हर डिपार्टमेंट की तरफ हमारा कोशिश होगी कि हर डिपार्टमेंट को सामने रख के काम किया जाए ताकि गरीब लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल सके। जिस तरह से हमारे से बात की रशपाल जी ने, उन्होंने कहा कि बीजेपी के आते ही टोल प्लाजा और बड़े बड़े जो कि यूटी बना दी गई, ये हमारी स्टेट के लिए जो है बड़ा ही दुखदायी सपना भी है। और जो कार्य कर रही है बीजेपी, ये प्रॉपर जो है टोल प्लाजा लाना, ये हमारे पब्लिक के लिए बड़ा बुरा जो है कार्य किया है। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए तो हम पहले तो चाहेंगे कि स्टेट बने और लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो हमारे बीते 6 साल हैं जो गुमराह हो गए थे लोग, वो दोबारा लाइन पर आएंगे तो हम उनके कार्य करेंगे। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।